हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम रेन ऑन द रूफ। तो इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कोर्टस्किन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के फॉर्म में और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है कि इस पोएम के पोएट कौन है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो जो हमारा बादल है ना, जब हमारा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ रहता है और जब बारिश पड़ने लगती है, तो क्या कभी आपने ध्यान से सुना है बारिश की आवाज़ को? पैटर का मतलब होता है जो हल्की हल्की धीमी धीमी सी आवाज़ आती है बारिश की। What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? तो आप जिस तरीके से जब सुनते हैं इस बारिश की आवाज़, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में कभी कोई मेमोरी आती है या कोई इमेजिनेशन आती है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो ये जो पोएम है वो हमें बताती है कि जो इस पोएम के पोएट हैं वो क्या सोच रहे होते हैं बारिश की आवाज़ सुनते हुए और नेचर का मज़ा लेते हुए। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in raining tears, what a bliss to press the pillow on a cottage chamber bed and lie listening to the patter on the soft rain overhead। तो इस वाले स्टैंजा में हम लोगों को बताया गया है कि जो आसमान है वो बिल्कुल काले बादलों से घिरा हुआ है और मेलनकली डार्कनेस, यानी कि जो अंधेरा है, जो डार्कनेस छा रही है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि बादल जो हैं वो रोना चाह रहे हैं। और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पोएट को अपना जो पिलो यानी कि जो तकिया है उसे प्रेस करने में बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें। बारिश का व्यू एंजॉय कर रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है कि बादल रो रहे हैं। यहाँ पर जो बादल है ना, उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह माना गया है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो जो बारिश की आवाज़ है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है मन को, सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से बारिश पड़ती जा रही है ना, दिमाग में बहुत सारी अलग अलग इमेजिनेशंस और मेमोरीज़ जो हैं वो पोएट के दिमाग में आती रहती हैं। और कई हज़ार पुरानी जो मेमोरीज़ थी वो उनके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। Now in memory comes my mother, as she used an year ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो अब यहाँ पर हमें पोएट बताते हैं कि उनकी मेमोरी में, उनकी जो यादें हैं उनमें कौन आता है। तो उनकी यादों में उनकी मम्मी आती हैं, जो कि अब गुजर चुकी हैं, यानी कि अब वो नहीं रही हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनके दिमाग में उनकी मम्मी ही आ रही हैं कि किस तरीके से उनकी मम्मी, जब वो छोटे थे बचपन में, उनकी मम्मी उसे बारिश जब होती थी बहुत तेज़ तो उन्हें सुला दिया करती थी, उन्हें और उनके भाई बहन जो भी थे उन्हें कहती थी कि तुम जल्दी सो जाओ, और उन्हें सुबह तक लेट उठाती थी, जिससे कि वो अपने जो सपने हैं वो आराम से देखते रहें, एंजॉय करते रहें बारिश के मौसम में। और यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोगों को बताया है कि पोएट के दिमाग में इतनी सारी इमेजिनेशंस आई हैं। उनमें उनकी मम्मी है जो उनका बहुत ध्यान रखती थी बचपन में, और अब पोएट को ऐसा लग रहा है कि उनकी मम्मी अभी भी उन्हें देख रही हैं सोते हुए। तो बहुत छोटी सी पोएम थी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।